आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। अर्थात हे सूर्यदेव, मैं आपकी पूजा करती हूँ। आप मुझे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। दिन के निर्माता, मुझे ज्ञान दो। और हे सूर्यदेव, आप मेरे मस्तिष्क को शांति दो। सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो मनुष्य माँ दुर्गा, विष्णु, शिव, सूर्य और श्री गणेश इन पांचों देवी देवताओं की आराधना करता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। वह स्वर्ग का अधिकारी होता है, धन का स्वामी, पुत्र पुत्री से भाग्यशाली होता है। तो आज हम उन्हीं 5 देवी देवताओं में से 2 प्रमुख देवताओं की कल्याणकारी कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें जीवन ज्योति प्रदान करने, मनुष्यों में ऊर्जा देने वाले, सौभाग्य आरोग्य के देवता सूर्य भगवान की कथा का रसपान करेंगे और जगत के पालनकर्ता, धन लक्ष्मी, सुख सफलता देने वाले प्रभु श्री विष्णु की परम आनंदमय कथा। प्रिय भक्तों, सभी सुखों की प्राप्ति के लिए श्रवण करते हैं आज की पावन पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण था। वह सूर्य भगवान का बड़ा ही भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर नहाता था और सूर्य भगवान की कथा कहता था, सुनता था और उन्हें अर्घ्य भी देता था। इन सब में उसे देर हो जाती थी और वह ज़्यादा काम भी नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सभी चीज़ों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे पीपल का पेड़ था, जहाँ बैठकर वह ब्राह्मण सूर्य भगवान की कथा पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। और उसी नदी में एक जगह थोड़ा सा जल था। उसमें से जल लेकर वह सूर्य भगवान को समर्पित करता है। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाती है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उसे नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मांग क्या मांगता है। ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि यह आवाज़ किसी भूत प्रेत की तो नहीं। यह सोचकर ब्राह्मण वहाँ से भाग जाता है। तब वह घर जाकर यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि सूर्य भगवान ने ही इन्हें दर्शन दिया है। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं, तभी तो वे प्रकट होकर तुमसे कुछ मांगने के लिए बोल रहे थे। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, मैं वरदान में क्या मांगूं, बताओ। उसकी पत्नी कहती है, कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने को कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पोते को दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देख पाऊँ। प्रिय भक्तों, अब वह ब्राह्मण उसी जंगल में फिर से जाता है। वह जंगल से जाता है और सूर्य भगवान की कथा कहता है। तभी भगवान सूर्य फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान को कहता है, मेरे सोने के महल में सोने के पालने में परपोते को दासियों द्वारा खिलाते हुए देखूं। प्रिय भक्तों, ब्राह्मण की पत्नी द्वारा बताई गई बातों को सुनकर सूर्य भगवान कहते हैं, देखने में तू बड़ा भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर को आता है तो देखता है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी महल बन गई है और उस पे दास दासियाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं। ब्राह्मण पास में बैठी एक बूढ़ी मैया से पूछा, माँ, यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी और यहाँ अचानक महल कहाँ से आ गया। प्रिय भक्तों, उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर वस्त्रों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, अजी आओ, यह आपका ही घर है। सूर्य भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतना धन का हम क्या करेंगे। तब उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों के लिए किया
अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाने के लिए भी खाना भी नहीं था, आज यह धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी की और कहाँ से डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा और उनकी कथा कहने सुनने का फल है। प्रिय भक्तों, उस राजा का कोई पुत्र नहीं था। उसने सूर्य भगवान की पूजा आराधना शुरू कर दी और उनकी कथा कहानी भी कहने लगा, सुनने लगा। और इस प्रकार सूर्य भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर गया। जय हो सूर्य भगवान। हे सूर्य भगवान, अपने सभी भक्तों का कल्याण करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आप श्रवण करेंगे सूर्य भगवान और बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बहुत सरल सा नियम था कि प्रतिदिन रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके पड़ोस की गाय के गोबर से घर को लीपकर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाया करती थी और फिर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य और आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ ही दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए वो अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को लीप न सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा, हे भगवान, आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ, जिससे मैं खाना नहीं बना पाई और न ही आपको भोग लगा पाई। अब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इसीलिए मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय मोक्ष भी दूंगा। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हो गई और उसको घर के भीतर बांध दिया। वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माई के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती थी और सीधी सादी बुढ़िया माई को इसकी खबर भी नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के क्रम से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चलाई। बुढ़िया माई ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया माई ने देखा तो गाय ने सोने का गोबर किया तो उसकी आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गायों को घर के भीतर बांधने लगी है और उनका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला तो वह ईर्ष्या से जल उठी। कुछ उपाय न देखकर उसने देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में बुढ़िया के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं की योग्य ही है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? महाराज, राजा ने जब यह सुना तो अपने दूतों को वृद्धा के घर गाय लाने के लिए भेज दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय लेकर चले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कर सकता है। उसी दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। अब क्या था? भगवान ने रात में राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में तेरा भला है। उसने रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी।
यदि तूने उस गाय को वापस नहीं लौटाया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। प्रिय भक्तों, प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन देकर सम्मानित किया। उसके साथ ही गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उन पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय सूर्य भगवान। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों को देना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुकारा भरने वाले सभी को देना। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं विष्णु भगवान की कथा। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 बेटियां थीं। उस राजा के राज में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज में प्रजा को कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन राजा के मस्तिष्क में एक विचार आया कि राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और अपनी सभी बेटियों से पूछा, पुत्री, यह बताओ कि तुम लोग किसका दिया हुआ खाती हो। राजा की 6 बेटियों ने उत्तर दिया, पिताजी, हम सब आपका दिया हुआ खाते हैं और आपका दिया भी पहनते हैं। राजा की 7वीं बेटी, जो कि भगवान विष्णु की परम भक्त थी, जो कि सबसे छोटी भी थी, उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं तो भगवान का दिया हुआ खाती हूँ। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा, सबको मैं खिला रहा हूँ और यह कहती है कि मैं भगवान का खाती हूँ। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह राजघराने में किया, लेकिन अपनी 7वीं बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से कर दिया, जो कि जंगल में प्रतिदिन जाकर लकड़ियाँ काटता था। वह किसी कारणवश बीमार हो गया था। वह लकड़हारा एक कदम आगे भी नहीं चल पा रहा था। इतनी दयनीय स्थिति उस लकड़हारे की हो गई थी। ऐसे लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तूने तो बोला था ना कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ, तो अब तू उन्हीं का दिया हुआ खा। वह लड़की भगवान विष्णु की परम भक्त थी। भगवान की इच्छा समझकर खुशी खुशी उस गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। वह राजा की पुत्री राजकुमारी प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचती। उसमें जो पैसे मिलते उस पैसों से अपने पति के लिए दवाइयाँ, खाने के लिए सामान और भगवान की पूजा के लिए पूजन सामग्री और कुछ दान के लिए बचाया करती थी। लकड़हारे की पत्नी ने उसी जंगल से एक कुटिया बना लिया तथा उसी कुटिया में दोनों रहने लगे। लकड़हारे की पत्नी बहुत ही दयावान थी। वह नित्य प्रति भगवान विष्णु की पूजन अर्चन किया करती थी और उसके साथ ही भगवान शिव का भी पूजन करती थी। उसी कुटिया के बगल में एक नाग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरे में दूध लेकर वह नाग के बिल के पास रख देती थी। वह नाग प्रतिदिन दूध पीता था। प्रिय भक्तों, कहते हैं जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा करता है और भगवान विष्णु की निंदा करता है, उसे किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता, और जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा करता है और शिव की निंदा करता है, उसे भी किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता, उल्टा उसे दुख भोगना पड़ता है। शिव और विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को वह कन्या बहुत ही अच्छी तरह जानती थी। तो प्रिय भक्तों, वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, बल्कि भगवान शिव स्वरूपी इच्छाधारी नाग था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि यह कन्या बहुत ही दयालु है तथा गरीब भी है, क्यों ना इसकी मदद की जाए। एक दिन भगवान की प्रेरणा से उस नाग ने लकड़हारे की पत्नी के स्वप्न में आकर कहा, हे पुत्री, जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरा रखती हो वहाँ पर तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारी अथाह संपत्ति मिलेगी। उस संपत्ति से तुम सबका भला करना, किंतु एक बात ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा ना जाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था उसके कुछ ही दूर पर उसने खोदना आरंभ कर दिया। उसकी पूरी तकदीर ही बदल गई। उसे इतना ज़्यादा धन मिला कि इतना ज़्यादा सोना मिल गया कि उस धन से उसने एक महल बनवा लिया। उसने पूरा एक नगर ही बसा लिया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन कराती थी। उसका पति भी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था।
एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करवा ही रही थी कि तब उसने देखा कि पंक्ति में सबसे पीछे उसका पिता भी खड़ा है और उसकी 6 बहनें भी खड़ी हुई हैं। उसने सबको पहचान लिया और अपने पिता से पूछने लगी, पिताजी आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? उसके पिता ने कहा, पुत्री मेरा सारा राजपाट छिन गया। तेरी इन 6 बहनों के पतियों ने धक्के मारकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब हम सबकी यह दशा हो गई है कि हमें भिक्षा मांगना पड़ रहा है और उसी लिए हम तुम्हारे दरवाजे पर पंक्ति में खड़े हैं। प्रिय भक्तों, उन सबकी ऐसी परिस्थिति देखकर लकड़हारे की पत्नी ने अपने पिता और अपनी 6 बहनों की मदद की। तब उसने अपने पिता से कहा, देखा पिताजी, मैंने कहा था ना, हम सबका भगवान का दिया हुआ खाते हैं। हम सब इस जगत के पालन करता भगवान विष्णु के आश्रय पर ही उनकी कृपा से उनका दिया हुआ खाते हैं। उसके पिता ने कहा, हाँ पुत्री, तुमने सही कहा था। अब मुझे भी विश्वास हो गया है कि हम सब भगवान का दिया हुआ ही खाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। जय भगवान विष्णु। हे विष्णु भगवान, जिस प्रकार आपने राजा की छोटी पुत्री को दिया, वैसे ही इस कथा कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले को देना। जय श्री हरि। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्रियजनों तक शेयर भी करें, जिससे और भी लोग इस कथा का लाभ ले सकें। और जाते जाते कमेंट में प्रभु के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं।